Let's start with the name of Allah, which is the entirely merciful and especially merciful. This is Basir bin Haz, physics teacher. Summary of first year of physics. First year of physics consists of 10 chapters. First chapter is measurement, second vectors and equilibrium, third motion and force, fourth number work and energy, fifth number rotational and circular motion, sixth number fluid dynamics, seventh number oscillation, eighth number waves, nine number physical optics, 10 number thermodynamics. In measurement, we study a comparison between unknown and known physical quantities. अननोन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम नहीं जानते, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम जानते हैं, जो स्टैंडर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन को हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अब मेजरमेंट, इसमें दो चीज़ें हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी और अननोन। नॉन स्टैंडर्ड को कहते हैं और स्टैंडर्ड का मतलब है यूनिट। यूनिट वो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। यूनिट, द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड इज नोन एज यूनिट। ठीक है। फिर यूनिट के बाद आपके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है? नंबर विद प्रॉपर यूनिट। नंबर विद प्रॉपर यूनिट। मिसाल के तौर पे आपके पास है मास कितना, 20 kg। इस 20 को हम नंबर कहते हैं और जो kg है ये आपके पास नंबर विद प्रॉपर, ये आपके पास यूनिट है और ये आपके पास 20 क्या है? नंबर, मैग्नीट्यूड। ठीक है। फिर आपके पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है। वेक्टर्स आपके पास क्या है? मेजरमेंट में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर स्टडी करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके पास ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ है। उसकी दो टाइप्स है, बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो आपके पास उससे हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है। और या ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम डायरेक्टली इजीली मेजर कर सकते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट पे हम इजीली डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से हम बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है। वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। बेस यूनिट्स है तो यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स है तो यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर में फिर हम जो है ना सिस्टम इंटरनेशनल और इसमें हम फिर प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म उसको स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और सारे बेस जो सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस यूनिट्स डिफ़ाइन की गई हैं उसको हम डिफ़ाइन करेंगे वन बाय वन। और फिर हमारे पास है एरर है और फिर अब अनसर्टेनिटी है। फिर अनसर्टेनिटी एरर के दोनों के टाइप्स हैं, टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। फिर आपके पास है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में वेक्टर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इसके दो टाइप्स है, स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर आपके पास वो क्वांटिटी जो सिर्फ डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड को, और वेक्टर्स आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन करता है। ठीक है। फिर स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो उससे हमें मिलेगा स्केलर क्वांटिटी। और अगर दो वेक्टर के हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स आपके पास जीरो हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। फिर मोशन एंड फोर्स है तो ये मोशन एंड फोर्स में हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को स्टडी करें, यानी मैकेनिक्स को हम, मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, विद फोर्स या विदाउट फोर्स दोनों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। वर्क एंड एनर्जी, वर्क आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, या हम एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। एनर्जी आपके पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, या आपके पास एनर्जी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है। फिर एनर्जी के टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ेंगे। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में हम मोशन को
रोटेशनल ऐसा मोशन स्टडी करेंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता, और ऐसा मोशन हम स्टडी करेंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज होता है। सर्कुलर मोशन जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज होता है, रोटेशनल मोशन जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें हम मोशन ऑफ फ्लूइड को स्टडी करेंगे। स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी और बर्नौली थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसकी एप्लीकेशन, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। ऑसिलेशन में हम टू एंड फ्रो मोशन को स्टडी करेंगे, मैकेनिकल सिस्टम की टू एंड फ्रो मोशन। वेव्स, आपके पास डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन फार्मूला, लेप्लास करेक्शन, ठीक है। फिर आप डॉपलर इफेक्ट, 3-4 टॉपिक्स है इसमें। फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइगन्स प्रिंसिपल, ये इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम मोशन स्टडी करेंगे, हीट का, हीट ट्रांसफॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे। थर्मो मीन हीट, डायनामिक्स मीन मोशन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ये आपके पास समरी ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, ठीक है। हम 1 by 1 चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।